जी, ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। मुल्क में अब एक बड़ा मुद्दा महंगाई से रिलेटेड वो अब सिर्फ लग रहा है कि बिजली के बिल रह गए हैं। अदरवाइज जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिपोर्ट कर रहा है या इदारा शुमारियात जो रिपोर्ट्स दे रहे हैं उनमें ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि मुल्क में महंगाई की शरह में बदतरीज कमी आ रही है। प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे कि स्टेट बैंक कह रहे हैं कि महंगाई की शरह में कमी है, जो स्टैटिस्टिक्स का डिपार्टमेंट है वो ये कह रहे हैं कि महंगाई की शरह में कमी है, लेकिन एक आम आदमी वो आज भी ये समझ रहा है कि उसकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात हैं महंगाई की वजह से वो बढ़ती चली जा रही हैं। तो बेसिकली कहाँ पर मसला है? एक आम आदमी क्यों ये समझ रहा है कि महंगाई में इजाफा हो रहा है और दूसरे सिनेरियो में स्टेट बैंक और इदारे शुमारियात ये क्यों कह रहे हैं कि महंगाई की शरह में कमी हो रही है? प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। फिर ये कि चंद रोज़ कबल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट के अंदर एक मरतबा फिर कमी की, तो उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान के बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर कैसा पड़ेगा, इंडस्ट्री पर कैसा पड़ेगा, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अब जो दोस्त ममालिक ने कुछ गारंटीज़ दी हैं एज़ पर फाइनेंस मिनिस्टर साहब, जिसके बाद IMF ने पाकिस्तान को कर्ज फराहम करने पर रजामंदी का इजहार किया है, ये चीज़ें जो हैं ये आगे चल के मुल्क की इकानमी में कोई बेहतरी ला सकती हैं या नहीं। और इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने के लिए प्रोग्राम के सिस्टम में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर कैस असलम साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कहता है कि महंगाई की शरह में कमी हो गई है, जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो ये कहते हैं कि महंगाई की शरह में कमी हो गई है, एक आम आदमी को वो कमी क्यों नहीं नज़र आ रही जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट को या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को नज़र आ रही? क्योंकि आम आदमी तो आज भी यही समझ रहा है कि उसकी ज़िंदगी में महंगाई की वजह से मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। जी, बात यह है कि जो स्टेट बैंक सूद को कम किया है, उसने मनी सप्लाई को कंट्रोल शायद किया है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम हुई होगी, मगर जो फूड इन्फ्लेशन है वो बड़ी है। आप 1 किलो फल लें तो वो 200 से 300 रुपए पे चला गया। बिजली के बिल जो है वो 1 लाख आ रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं आ रही, गैस में भी कोई कमी नहीं आ रही। में कमी आई हो, तो ये जो डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि आपके तरफ कुछ सिग्नल्स का इशू है, आपकी आवाज़ हम तक ठीक तरीके से नहीं आ रही। मैं ये कह रहा था कि जब स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो जो है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 3000 अर्बन प्रोडक्ट्स लेता है और शायद फ्यूल प्राइसेस की कमी और इंटरेस्ट रेट की कमी की वजह से उनमें कमी आई हो। आम आदमी खरीदता है वो छोटे दुकानदार से खरीदता है, जहाँ मिलावट भी है, जहाँ रिश्वत भी है, तो जो फूड जो आपकी एनर्जी कॉस्ट है उसमें इजाफा हुआ है। तो 2 किस्म के अदाद शुमार आ रहे हैं। अगर आप GDP डिफ्लेटर को देखें तो ये महंगाई बढ़ी है, और अगर आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो गवर्नमेंट दिखा रही है देखें तो शायद बहुत सारी चीज़ों में कमी आई होगी, बट ओनली फॉर अर्बन मिडिल क्लास। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें डॉक्टर साहब कथा कलामी की माजरत, एक थोड़ी सी क्लैरिटी मैं अपने और व्यूअर्स के लिए आपसे एक थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाहूँगा। मुझे ये बताइएगा, ये जो स्टेट बैंक कहते हैं कि महंगाई की शरह में इतनी कमी हुई है या मुल्क में जो है वो महंगाई की शरह में इतना इजाफा हुआ है, ये इसकी बुनियाद क्या होती है? क्या पेस जो है बढ़ने की ये उसकी बात हो रही होती है? मतलब इससे मुराद क्या होता है? देखें, बात ये है कि जब हम स्टेटिस्टिकली महंगाई को कैलकुलेट करते हैं ईयर पर ईयर, तो हम एक बेस ईयर लेते हैं। जब आप वो बेस ईयर को बदल दें, जो इजाजत है गवर्नमेंट को बदलने से, PTI गवर्नमेंट ने भी ये किया था, तो फिर जो डिफरेंस है महंगाई का वो कम हो जाता है इन दी कॉन्टेक्स्ट। अगर ये पुराना बेस ईयर ही लिया होता तो ये महंगाई खासी ऊपर जाती। अभी तो साल पूरा नहीं हुआ,
बट मैंने जैसे अर्ज की कि फूड इन्फ्लेशन बड़ी है जो आम आदमी को टच करती है, एनर्जी इन्फ्लेशन है बिजली और गैस की वजह से, मगर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बड़ी है, मगर जो डिमांड इन्फ्लेशन है मनी सप्लाई को कम करके वो उसमें कमी आई होगी जो स्टेट बैंक कह रहा है। सो ये स्टेटिस्टिक्स में आप कौन से प्रोडक्ट ले रहे हैं और कौन सा को नहीं ले रहे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो चेंज करने सिनेरियो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा, ये जो इंटरेस्ट रेट में कमी के हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक अहम डिसीजन लिया चंद रोज कबल, इसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर पे, बिजनेस कम्युनिटी के सामने जो है वो दिखाई देगा? देखें, टेक्निकली स्पीकिंग तो होना चाहिए, मगर 17.5% भी अभी बहुत ज्यादा है जी। ये 11-12 पे आ जाए या सिंगल डिजिट पे आ जाए तो फिर जो छोटे कारोबारी हैं वो कर्जा लेके एक्सपेंशन कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अभी भी 17। डॉक्टर साहब, आपके एंड पे शायद कोई बार बार हमें कोई ग्लिच का सामना करना पड़ रहा है, आपकी आवाज हम तक प्रॉपरली नहीं आ रही। अब आवाज आ रही है? जी जी, अब आपकी आवाज आ रही है। मैं ये कह रहा था कमी आई हो मनी सप्लाई को, मगर ये जो स्टैटिस्टिकल ब्यूरो है वो एक तो बेस ईयर को बदलता है और दूसरा जो है वो स्पेसिफिक जो कमोडिटीज हैं 3000 उनकी चॉइस कर ली। डॉक्टर साहब पता कलामी की माजरत में मैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहा हूँ। आपकी ये मीनवाइल जो हमें प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है, आपकी ऑडियो हम तक ठीक नहीं आ रही, इसको बेहतर करते नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक है, वापस आएंगे तो डॉक्टर कैस असलम साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, कहीं ना जाइएगा, स्टे विद अस।